नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अगर बात करें तो भले ही वो इस वक्त अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन अदालत कभी भी उन्हें फिर से जेल भेजने पर अपना फैसला सुना सकती है। जानकारी दे दें कि सत्येंद्र जैन की अगर बात करें तो शराब घोटाला मामले में उन्हें साल 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद बीते यहां पर 23 मई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी लगातार बिगड़ रही हालत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी और मांग की थी रिहाई की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। और इसके बाद देखा गया कि तब से लेकर अब तक सत्येंद्र जैन लगातार अदालत के सामने पेश होते हैं और उनकी अंतरिम जमानत पर जो सुनवाई है वो टाल दी जाती है और तब से लेकर अब तक सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर ही हैं। दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन भी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल है। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के इन नेताओं की लिस्ट में सत्येंद्र जैन का नाम भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन ने भी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर इस आबकारी नीति का गलत इस्तेमाल किया है और अब ऐसे में शायद सत्येंद्र जैन के बाद उनके परिवार पर भी जांच एजेंसी की देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि देखने के लिए मिला था कि जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तब ईडी ने उनके परिवार से पूछताछ की थी। अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी किया था और अब कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के परिवार की तरफ भी रुख करती हुई ईडी नजर आ सकती है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें कि आखिरकार अब क्यों ईडी उनकी तरफ रुख कर सकती है। देखिए जरा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जहां एक ओर आज पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके दोनों बेटों पर ईडी अपना शिकंजा कस सकती है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 जुलाई के महीने में भी ईडी ने सत्येंद्र जैन के परिवार की तरफ रुख किया था। इस दौरान उन्होंने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से पूछताछ की थी। सत्येंद्र जैन की अगर बात करें तो वे अंतरिम जमानत पर हैं। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसे में उनकी पत्नी पूनम जैन से पूछताछ की गई। जानकारी दे दें, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने बीते 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद से वो जेल में बंद थे। हालांकि उन्हें अभी कुछ समय पहले ही अंतरिम जमानत पर बाहर भेजा गया। दरअसल आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान 4.81 करोड़ रुपए की प्रविष्टियां बरामद करने की बात सामने आई थी और इसी मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। जानकारी दे दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में कई अहम चीजें सामने आई है और दावा किया जा रहा है कि पति पत्नी से जुड़ी कई कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी और इसी आधार पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है और अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जांच एजेंसियां सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की तरफ रुख कर सकती हैं। तो देखा आपने और सुना भी। इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि सत्येंद्र जैन की जिंदगी कैसी रही, उनके परिवार से जुड़ी कुछ खास बातें। अब ऐसे में क्या सत्येंद्र जैन के बाद उनके परिवार और उनकी पत्नी पर भी ईडी और सीबीआई का शिकंजा फंस सकता है, कस सकता है और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ अहम फैसला जो सत्येंद्र जैन को लेकर, उनकी अंतरिम जमानत को लेकर आया, अब क्या आम आदमी पार्टी का अगला रुख रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।